अभी सर आपके साथ मतलब कितनी फोर्स है? अभी 2 फोर्स है। 2 फोर्स से काम चल जाता है सर? काम चलाना ही पड़ता है, मजबूरी में काम चलाना ही है। तो फिर जनता की सेवा कैसे होगी सर? लगातार घटनाएं हो रही है। अभी तो वरीय पदाधिकारी ही बताएंगे। वरीय पदाधिकारी को आपने इस तक सूचना दिया कि मुझे और भी फोर्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए? हाँ, गाड़ी बताया गया है। क्या कहा उन्होंने सर? उन्होंने कहा कि व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो बड़ा बाबू को बोले, डीएसपी साहब जो बड़ा बाबू को बोले कि गाड़ी है, तो बोले कि गाड़ी अभी खराब है, तो व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो आपकी ड्यूटी सर यहाँ कब से लगी हुई है? यहाँ 9 बजे सुबह से लगी हुई। और कितने तारीख से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर? लगभग करीब 6-7 दिन हुआ। 6-7 दिन। जो घटना जो घटी थी चैन छीनने की, उसके बाद से व्यवस्था किया गया। मतलब 2 आदमी को वहाँ से भेजा गया है, चेन छिनाया उसके। आपके साथ 3 सिपाही हैं सर? जी। अच्छा, तो कैसे सर जो है इसमें कैसे आप जो है पूरा निरीक्षण करते होंगे बिना गाड़ी का, और इसमें सर पदाधिकारी भी नहीं है? तो ऐसे करना पड़ता है। अब क्या किया जाएगा? कुछ देर वहाँ बैठे, कुछ देर वहाँ बैठे, फिर कुछ देर अभी जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे, इधर उधर घूमते अपना रहते हैं। मतलब खाना पूर्ति का नौकरी कर रहे हैं बस। नौकरी करने का क्या बात है? जो है ड्यूटी वो हम लोग इधर से ऐसे तो नहीं ना कर सकता है कोई भी। ये क्या करेंगे? सरकारें फॉर्मेलिटी करवा रहा है। वही बात आपका, इसमें कोई गलती नहीं। आप कहिए ना हमारे पास भी व्यवस्था नहीं वो बात नहीं है। इससे पहले भी प्रभारी थे दिवाकर बाबू। किसी को चेन दिवाकर बाबू तो थे। दिवाकर बाबू को पैसे को ठन्नी लोग यहाँ तो उठा के नहीं आ सकता उठा नहीं सकता था। यहाँ प्रशासन की कमी है। 3 घंटा से जिम्मेवारी इन्हीं का होगा, प्रशासन का जिम्मेवारी है। सही बता रहे, कम से कम आपके माइक पर खुल करके बोले। इनको तैनात किया गया, ये बेचारे आगे। अब इनको व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, रिवॉल्वर में गोली नहीं होगा तो कहाँ चलाएंगे? गाड़ी नहीं होगा तो कहाँ से गाड़ी लाएंगे? तो ये तो सही, हम तो इनका दावत सही कहते हैं, बेचारे सही बोले आपके माइक पर। ये प्रशासन की लापरवाही है। आप विधि व्यवस्था को दिखाइए जनता को। इसको आदि स्थली कहा जाता है, सिमरिया धाम कहा जाता है। यहाँ दूर पूरे बिहार से लोग आते हैं और व्यवस्था जीरो, सिर्फ कागज पर। ये बेगूसराय ये दूसरा नंबर पर टैक्स हम लोग देते हैं बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, लेकिन विधि व्यवस्था जीरो। हमारे सामने में हमारा भतीजा मलिए डूब गया। SDRF तैनात है, NDRF तैनात है। वो कहता है हमारा काम उसको बचाना नहीं है, हमारा काम है जब वो डेड हो जाएगा, जब नहीं मिलेगा तो खोजना मेरा काम है। और निकालना, जब चूंकि डेड बॉडी निकालेंगे तभी हमको पैसा नहीं मिलेगा, बचाने का हमको पैसा नहीं मिलता है। हम तो कहते हैं जनप्रतिनिधि और प्रशासन को शर्म करना चाहिए बिहार सरकार को। ये डबल इंजन की सरकार, ये विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं इसको बनारस की तर्ज पर बनाएंगे। बताइए क्या यही है? रोज आएगा हमारा बच्चा डूब जाएगा, हमारी महने डूब जाएगी, माँ डूब जाएगी, कौन आएगा सिमरिया? आप जिसको पर्यटक स्थल के रूप में बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कैसे लोग यहाँ आएगा? टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर? आप भी कांग्रेस के युवा नेता हैं, तो क्या इस घटना के बाद आप डीएम से मिले? कुछ ऐसा बात हुआ कि आगे ना हो? हमारे युवा प्रतिनिधि डीएम से मिले हैं और इसी क्रम में आज हम लोग यह सिमरिया में बैठक रखे हैं। अगर प्रशासन इस पर कदम नहीं उठाएगी तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। जाकर के मुख्य सचिव से मिलेंगे, सरकार तक जाएंगे, क्योंकि सरकार उनकी है, विधि व्यवस्था उनको दुरुस्त करना है। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग आक्रोशित आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो एक सप्ताह पहले घटना हुई, ये 9वीं घटना है। 9वीं तो आप इधर जान रहे, 9वीं कितना 9वीं निकल गया है? क्या बोल रहे? सो ये शर्म की बात है। कैसे लोग को यहाँ आएगा नहाने के लिए, मुंडन करने के लिए? SDRF की टीम नहीं दिख रही है वहाँ पे। टीम नहीं दिख रही तो कम से कम ये तो है कि टीम नहीं है। टीम अगर है भी तो वो लापरवाह टीम है, उसको तैरने नहीं आता है। सिर्फ कागज पर उसको दिखाया गया कि हमारा, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम, जैसे अभी कहेगी प्रशासन कि हमारा 2 जवान हो तैनात है, लेकिन इनको व्यवस्था नहीं है। जब वो अनट्रेंड तैनात रहेगा तो उससे बढ़िया वो तैनात नहीं रहे। यही चीज प्रशासन से कर अगर देना है तो मुस्तैदी के साथ बढ़िया जो तैरने वाला है, जो टीम मदद करने वाला है, उसकी व्यवस्था यहाँ कीजिए। खाना पूर्ति आप नहीं कीजिए। आप 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग आपका होते रहता है। हम लोग का यहाँ जान रोज जा रहा है, हम लोग की जवाबदेही है। और इसी जवाबदेही को लेकर आज हमने यह बैठक किया है। हम लोग पूरा मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये प्रशासन नहीं मानेगी तो हम लोग इसके अपने जिम्मा लेंगे और आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आंदोलन करने से ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो पाएगी? अब हम, मेरा काम आंदोलन करना है। अगर दुरुस्त नहीं होगी तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका भी तो कुछ कर्म बढ़ता है। तो स्थानीय प्रतिनिधि जो विधायक वगैरह वो क्या कर रहे हैं अभी तक? जो यहाँ जो विधायक है तेघड़ा विधायक है, बड़ा बेचारे सब आदमी है, बुजुर्ग हैं,
और जिसका सरकार रहता है प्रशासन अभी उसी की सुनती है। आप रोज वीडियो फोटो देख रहे हैं, कितने विधायक जी और उनके साथ घूम रहे हैं। तो जिसका सरकार रहता है उसको विशेष रूप से पहल करना चाहिए। हम लोग हल्ला कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, काम करना सरकार का काम है ना। चलिए सर, क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे घटनाएं हो रही हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है स्थानीय, हम लोग उसी के धर्म में सिमरिया धाम की देखभाल करने हेतु मोर्चा संभालेंगे स्थानीय ग्राम में, जो बल्हीपुर, बिशनपुर, कसहा, बरियाही, चकिया, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ग्राम सिमरिया, उसके बाद आप देखिए अमरपुर, गढ़ारा, बीहट, चकबल्ली और ये आसप जगतपुरा के स्थानीय ग्रामीणों ने ये मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि यह जो विधि व्यवस्था यहाँ पर लचर पचर व्यवस्था हो रही है, जो आए दिन जो दो अप्रिय घटना जो आप देख सकते हैं, आदित्य कुमार और एक शुभम कुमार। आदित्य कुमार तो मेरे घर परिवार का लड़का, मेरा भतीजा है, उसकी मृत्यु हो गई। जो आज इतना बड़ा मेरे साथ हुआ, तो जैसे आप कह सकते हैं कि किसी की आज उस ऐसा ना हो, उसके लिए प्रण हम लोगों ने ठाना है। आज के बाद उसकी मृत्यु से हम लोगों ने सबक लिया है, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का आंचल सूना नहीं होने देंगे। ये नहीं चलेगा। हम पूछते हैं आपसे कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि यह धरती जो है, यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। उसमें भी यह पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने का ये किया जा रहा है। वो पेपर पे सुगुफा छोड़ा जाता है, पेपर पे बहुत खूबसूरत तरीके से बताया जाता है, और हम लोग को भी यह लग रहा है कि हमारा ये पर्यटक स्थल हो गया है। तो पर्यटक स्थल हो गया है तो आप एक चीज़ बताइए, पर्यटक स्थल सिर्फ पेपर से नहीं ना हो जाएगा। हम एक चीज़ पूछते हैं प्रशासन का भी, उनको भी पता है कि किस तरह की घटना यहाँ होते रहती है। लगातार इस तरह का घटना हो रहा है, जो आप देखते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से जो रोज़ सुनते होंगे कि किसी आता है कोई नहाने के लिए, उसका कपड़ा चोरी होता है, किसी का कुछ चेन छीन लेता है, किसी का बाइक चोरी हो जाता है, किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी होती है, कुछ ऐसी चीज़ दब जाती है। हमारी प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन को हम चेतावनी भी दे रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन से मेरी मांग भी है, जिलाधिकारी महोदय से और स्थानीय यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ पे सबसे पहले CCTV कैमरा लगाएं। यहाँ पे जो हमारा जो सिमरिया धाम है वहाँ पे CCTV कैमरा लगे। स्थानीय थाना हो, जबकि चकिया हमारा थाना हो चुका है, उप थाना यहाँ बन सकता है। यहाँ थाना एक उप थाना हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे हो। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस की 24 आवर्स होनी चाहिए। एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होनी चाहिए, जो डॉक्टर तैनात रहे। अगर मान लीजिए खाली डूबने से होता है, यहाँ मेला परिसर में आया, किसी का BP हाथ होगा, किसी को कुछ हो जाएगा, कोई मान लीजिए कुछ हो जाएगा, किसी का शुगर था, तो वही सिर्फ एक डूबने वाला होता है। कि हम पूछते हैं आपसे कि वो भी चीज़ उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। उसके बाद जितना चौकसी यहाँ पे हो रही है, इस तरह का सिक्योरिटी हो हर चीज़ों का। उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ के स्थानीय के लोगों का, जो 10-12 गाँव के लोग हैं, जिसकी जो यहाँ की सबसे बड़ी भागीदारी है। हमारी पूर्वजों ने सब चीज़ दिया है यहाँ पे, हमारी पूर्वज की बनाई हुई धरोहर है ये सिमरिया धाम, और ये हम उस चीज़ को, धरोहर को बचाने के लिए हम लोग ने बीड़ा उठाया है। इसके लिए अगर उनको लगता है कि सिर्फ हम प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों के इशारे पर नहीं छोड़ेंगे, अब जो है हम लोग स्थानीय नागरिक, स्थानीय ग्रामीण ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग सब मिलजुल कर और प्रशासन को आंख खोल के, प्रशासन के कंधे पर कंधे मिला के, अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। और उनको ये चेतावनी है यहाँ से कि हम अगर हमारे साथ अगर नहीं इंसाफ होगा तो आपके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। हम आपसे व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी सिस्टम से लड़ाई है, और सिस्टम के खिलाफ अगर जो भी जाएंगे, चाहे प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके खिलाफ हल्ला बवाल होगा। हम पूछते कौन सा मांग कर रहे हैं भाई? हम आपसे ठेकेदारी मांग कर रहे हैं, हम आपसे बिजनेस करने का मांग कर रहे हैं, हम तो अपनी मूलभूत जो सुरक्षा है उसके लिए मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप आइए और आपका वेलकम है, स्वागत है, लिखा जाता है आदि कुंभस्थली में स्वागत है आपका, और यहाँ आता है और किसी के साथ हत्या हो जाती है, डूब जाता है, हत्या हो रही है, जिसको हम हत्या कहते हैं, सामने में डूब रहा है। आप मान लीजिए कहता है कि ऑक्सीजन नहीं है, कहता है कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। भैया ये को नहीं है तो हम लोग ने ठाना है, हम तुम्हें पेट्रोल भी देंगे, हम तुम्हें ऑक्सीजन भी देंगे, हम तुम्हें सारा मूलभूत भी देंगे। अगर सरकार इस तरह से मुख दर्शक बन के रहना चाहता है, जिला पदाधिकारी अगर मुख दर्शक बन के रहना चाहते हैं, तो आप रहिए और अपने ऑफिस में बैठ के देखिए। और यहाँ के लोगों ने अपनी विरासत को बनाया है तो विरासत को बचाना भी जानता है। और सिमरिया की धरती और ये धरती पर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब यहाँ का लोग ठान लिया है, और हम लोग चाहे कहीं कुछ भी करना पड़े, आज से हम लोग एक भी
अगर डूबेगा उसके लिए हम लोग सब गोताखोर यहाँ पे जो लोकल हैं उसकी बहाली करवाएंगे। अगर सरकार यहाँ से पेमेंट नहीं दे हम लोग करेंगे, हम लोग स्थानीय लोग मिलकर उसकी जो है दैनिक भत्ता ये सब चीज़ देंगे, हर चीज़ पूर्ति कराएंगे। अगर सीसीटीवी नहीं लगाएगा सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है सीसीटीवी कैमरा हम अपने तरफ से देंगे। बहुत समाज सेवी ऐसे लोग हैं जो खुल कर आ चुके हैं मैदान में, उन्होंने कहा है कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। अगर झाड़ू नहीं लगता है यहाँ पे तो आप रखो, वहाँ पर कर्मचारी झाड़ू लगाएगा डेली, हम उसका पैसा देंगे। तो हम पूछते हैं क्या और क्या मांग कर रहे हैं भाई आपसे? हमको या आपको आपसे कोई खाना खाने के लिए मांग रहे हैं? आप ही का चीज़ है, आप ही को हम दिखा रहे हैं। तो हम आप मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूँगा कि यहाँ के चीज़ों को हालात को देखिए। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है और हम अपने आप को बचा रहे हैं, आपको भी बचा रहे हैं। मैं पूछता हूँ आपको, क्या डीएम साहब, क्या यहाँ के अधिकारी महोदय, क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपके रिश्तेदार नहाने आएंगे? क्या नहीं आएंगे? आपको पूछ के आएंगे? क्या पता कि कल आप ही के घर से किसी का जो है बेटा सुना हो जाए, उसमें आप रोएंगे। आज मेरे घर में आंसू बहे हैं तो कल आपके घर में भी आंसू बहेंगे। मेरा भतीजा गया है, मेरा भाई गया है, तो हमको दर्द होगा, आपको दर्द नहीं होगा। आप तो 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, चले जाएंगे। हमको यहाँ जिंदगी भर रहनी है। और रोने से क्या फ़ायदा भैया? हमारा जनरेशन कहेगा कि रोज़ कीर्तने भजन करता है, कहानी करने से नहीं। इसलिए हम लोग ने कहा नहीं, अब हम लोग सिमरिया की तरफ चलते हैं, काफिला बनेगा और लड़ाई अब यहाँ से लेकर जिला तक जाएगी। यहाँ से शुरुआत होगी, दिनकर गोलंबर से लेकर और वहाँ जो देख रहे हैं डीएम कार्यालय, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और समाज के लोग सभी लोग आ रहे हैं और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी आए और यहाँ की वस्तु स्थिति को देखकर आप लोग भी दिखा रहे हैं। इसके लिए हम अपने यहाँ के ग्रामीणों के तरफ से, हम सभी के तरफ से आपको आभार प्रकट करते हैं। तो आपने देखा कि जितनी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही थी उसको लेकर पीड़ित परिवार और साथ ही साथ जो आसपास सिमरिया गंगा घाट के आसपास जो भी गांव हैं, तमाम गांव के लोगों ने ठाना है कि अब मुझे सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, अब मुझे प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना है। यानी गोताखोर की भी बहाली करवाएंगे, साफ़ सफाई अगर अच्छे से नहीं होगी तो उसकी भी बहाली करवाएंगे। यानी तमाम जो इंतजाम है वो अब आम लोग खुद अपने भरोसे रखेंगे, क्योंकि लगातार जो समस्याएं हो रही है उसको लेकर हर किसी का दिल दहल जा रहा है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, जिसमें समस्याएं होती है उसमें भी देखा जाता है, समस्याएं खत्म होने के बाद भी व्यवस्थाएं उसी तरह लचर पचर रहती है। इसी को लेकर अब जो है एक मीटिंग चल रही है, आसपास के तमाम गांव के लोगों को बुलाया गया है, तमाम बुद्धिजीवी को बुलाया गया है और सभी एक निर्णय लेंगे कि सरकार और जिला प्रशासन अगर कोई भी काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरा से भी लैस कर देना चाहिए, यहाँ पर जो है आप एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी तमाम चीज़ों की जो भी ज़रूरतें हैं उस चीज़ की व्यवस्थाएं नहीं होती है। हम जो आम लोग हैं वो सारे लोग मिलकर इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। देखना यही होगा कि जिला प्रशासन और जो वर्तमान सरकार है वो इस पर क्या निर्णय लेती है। हर की पौड़ी के तर्ज पर जो सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है उसमें जो लगातार समस्याएं निकल के आ रही है उससे कैसे निदान होता है, या आम लोग जो पीड़ित परिवार हैं जो अभी उन्होंने बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है और कहीं न कहीं लोगों को आँख खोलते हुए ये बयान नज़र आ रही है कि अगर सरकार प्रशासन कुछ ना करे तो खुद से हर चीज़ को। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता कि चूँकि आप लोग गंगा सिमरिया घाट के पास हैं और यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकती है, तो पहले से व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती है? अब पहले से व्यवस्था सर देखिए, हम आपदा के लिए जो हमको यहाँ रखा गया है, तो यहाँ यदि आप हमको पहले लेटर हम लोग को मिलता है कि आपको यहाँ ड्यूटी है कि आप यहाँ ड्यूटी में चले जाइए, तो लेटर के अनुसार हमको लेटर कोई प्राप्त नहीं था कि सिमरिया घाट पे आपको ड्यूटी करना है अभी। तो जिस तरह लेटर मिलेगा फिर हम ड्यूटी के लिए वहाँ तैयार रहेंगे, 24 घंटा के लिए तैयार हैं हम ड्यूटी के लिए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको सर ये पता कि SDRF की यहाँ पर टीम है, मैं उनको कहूँगा और वो समस्या से निदान होगा। हाँ, जब वो कहेंगे आएंगे। अभी जो है जब ये कितना 25 तारीख को हादसा था, 25 के हादसा के बाद से अभी CO साहब की तरफ से हमारे पास 40 लीटर तेल स्पेयर दिया गया ओनली सिमरिया घाट ऑपरेशन के लिए। अभी कोई भी आदमी वहाँ से, कोई भी एक बच्चा भी दौड़ के आएगा और बोलेगा सर ऐसा हो गया है, हम विदिन आपको 10 से 15 मिनट मेरी टीम वहाँ पहुँच जाएगी सुरक्षा एक्शन में। लेकिन उसके पहले यदि ड्यूटी लगाया जाएगा तो हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हो, ऐसा हादसा होगा नहीं। अच्छा सर, ऐसा भी कोई विधि व्यवस्था है कि सिमरिया गंगा घाट के पास जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वहाँ पर SDRF की टीम हो, बोट वगैरह भी वहाँ लगा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जी? ऐसा अभी तक नहीं, हम लोग के पास कोई प्रावधान नहीं मिला है। जब हमको आदेश मिलता है कि आज ड्यूटी है तो हम उसको, जैसे कल की ड्यूटी है तो हमारा शाम में ही बोट जोड़ के वहाँ रख देते हैं और कल सुबह 5 बजे से हम ड्यूटी शुरू कर देते हैं। उसके लिए निर्देश मिलता है, हमको दिशा निर्देश मिलता है CO साहब की तरफ से
कि हमारा सिमरिया घाट के ऊपर कल जो है काफ़ी स्नान है, भीड़ है, तो आप ड्यूटी कीजिए। हम ड्यूटी में सब हो जाए। सर कहा गया था कि ऑक्सीजन भी एट ए टाइम खत्म हो गई थी, ये कैसे सर बात है? अभी देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर इसके पहले 5 बॉडी निकाला गया था, ठीक है सर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर एक्चुअली जो इसमें जो बढ़ाता है, जो हमारा गोताखोरी ऑक्सीजन से, वो एक अलग ऑक्सीजन सिलेंडर है, और जो यहाँ जो मरीज को चढ़ाया जाता है वो अलग है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास उससे पहले 5 बॉडी, उसके पहले आप जाइएगा बैक में, तो ऑपरेशन हुआ था, तो उसी से ऑपरेशन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो अपने आपदा में हमारे यहाँ है उनको मैं सूचित किया सर कि हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक ख़त्म है। उसमें भी क्योंकि ऑपरेशन हो रखा था तो आधा ऑक्सीजन सिलेंडर, तो आपदा बोलते हैं बोल के नहीं आता, सडनली हुआ, तो उसमें जो था जितना देर था उसमें ऑक्सीजन उतना देर काम किया गया, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। फिर सीओ साहब के द्वारा जो यहाँ से व्यवस्था कराया गया, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। लोग तो आप ही को सर जिम्मेवार मान रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अगर त्वरित कार्रवाई किया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। अब देखिए, हम कैसे जिम्मेदार हैं? यदि आप हमको ड्यूटी दीजिएगा, जब हम ड्यूटी करेंगे तो हम जिम्मेदार हैं। जब आप हमको ड्यूटी ही नहीं दीजिएगा वहाँ, और जब कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिम्मेदार हैं? ड्यूटी किनके द्वारा सर आपको दिया जाता है? ये सर सीओ साहब आपदा के द्वारा, आपदा बेगूसराय के द्वारा कि यहाँ आपका ड्यूटी है, आप ड्यूटी चले जाए, हम चले जाते हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद अब क्या निर्णय लिया गया और अब किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी? अभी सर निर्णय ये लिया गया है कि जैसे अभी हमारे पास 40 लीटर एट ए टाइम सिमरिया घाट के लिए 13 स्पेयर है, और जब भी हमको आदेश मिलेगा, मान लीजिए अभी आदेश मिलेगा तो अभी चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर अभी हम अप टू डेट के, ऑक्सीजन सिलेंडर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बीटा से भरा के लाते हैं, और अभी फिलहाल आपको ये 10-15 दिन से हमारे पास गोताखोर आया, क्योंकि यहाँ हादसा ज़्यादा होता है, इसके पहले नहीं था। तो जैसे जैसे विधि व्यवस्था में सुधार हो रहा है, जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस गोताखोर सबका प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये SDRF की टीम यहाँ कब से है सर? अंदाजन सर कुछ अंदाजन तो करीबन आप समझे 5 साल 7 साल से ऊपर से है यहाँ पर। ये मतलब हम लोग 6 महीना में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है टीम हर 6 महीने के बाद रोटेट होता है, तो करीबन 5 साल से ऊपर से टीम है यहाँ। अभी आपने सर कहा कि जो घटना है उसके बाद गोताखोर आए हैं। नहीं, उससे पहले गोताखोर मेरे पास था, जो आपका उसके पहले ऑपरेशन किया था। वो बताए सिलेंडर आपको ऑलरेडी उसमें आधा सिलेंडर बचा हुआ था, तो जो किया, जब तक सिलेंडर है या हम डूबिए या आप डूबिए, जब तक सिलेंडर आपको काम करेगा आप तभी तक गोता लगा सकते हैं। जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप गोता नहीं लगा सकते ऑलरेडी। उसके बाद से वो गोताखोर जो है बोला सर सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर सिलेंडर के लिए सीओ साहब खुद गए, वहाँ से सिलेंडर भरवा के ले, फिर दोबारा सिलेंडर, उसी सिलेंडर से फिर ऑपरेशन किया। 2 दिन काम चला उससे, 2 दिन काम चला। देखिए वास्तविकता में होता क्या है, इसी की मेरी टीम है, आपदा विभाग द्वारा यहाँ नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ से आदेश होता है, आप जमुई चले जाइए, एक आदमी डूबा हुआ है, लखीसराय चले जाइए, शेखपुरा चले जाइए, आपको ये कौन और अंचल है इधर जहाँ गए थे सर, शाहपुर कमाल चले जाइए, और कहीं कहीं तो आदेश होता है हम लोग की तुरंत प्रसाद कर देते हैं। वहाँ गए, सीओ साहब हम लोग को तेल मुहैया कहे, काम जारी कर दिए। 1 दिन में मिले, 2 दिन में मिले, लेकिन हम लोग डेड बॉडी प्राप्त करते हैं, कार्य करके ही फिर लौटते हैं। हम लोग को आदेश होता है तभी कहीं जाते हैं। हम लोग को बिना आदेश कहे कि ईंधन लगता है, उसमें गाड़ी है, कौन देगा? अपना हमारा तो है नहीं, सीओ साहब मुहैया कराते हैं, तो आदेश के बाद ही तो हम जाएंगे कहीं। अभी सर कितनी की टीम यहाँ SDRF की? अभी हम यहाँ पे 33 आदमी की टीम है, जिसमें 4 फ्लोवर है हमारे साथ, जो खाना वाना बनाने वाले ट्रेड वर्क होते हैं वो। अच्छा, गोताखोर लगा के सर? जी, सब लगा के। 4 को छाटिए। मतलब क्या लगता है कि इतने जो टीम है ये पर्याप्त है? इस टीम पर्याप्त है। टीम कहने का कहीं भी जाता है ऑपरेशन के लिए 2 बोट जाती है, तो 2 बोट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 से 8 आदमी जाता है, ठीक है। जिस समय उस समय हादसा भी हुआ तो BDO साहब थे या कौन साहब थे, रमन साहब कुछ करके थे, मैं था नहीं यहाँ, साहब थे, तो उन्होंने बोला कि आपका 32 आदमी यहाँ क्यों नहीं। अभी बताइए, यदि हम पूरा 32 आदमी वहीं लगा दें और एक हादसा साहेबपुर कमाल में हो, तो या तो हम यहाँ देखेंगे या साहेबपुर कमाल देखेंगे। तो टीम बाई वर्क, यहाँ मान लीजिए 6 बोट है हमारे पास, तो हमारे पास 3 टीम है, तो हम 3 टीम में डिवाइड। तो मान लीजिए एक टीम यहाँ ड्यूटी करेगा, एक टीम वहाँ का जाके कवर करेगा, एक और कहीं हादसा हुआ अचानक तो वहाँ कवर करेगा। ये नहीं कि 32 आदमी हम हैं तो 32 आदमी सिमरिया घाट में ड्यूटी करें। यदि भी आप 2 बोट लगाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, चलो लोकल है तो 6 तो रहता ही है ड्यूटी, बाकी आदमी भी हम लोग 8-10 आदमी चले जाते हैं जी। तो अभी 6 बोट आपके लिए पर्याप्त है सर? 6 बोट
पर्याप्त है, जो टीम है तो उसके लिए पर्याप्त ही है। आपके साथ कितना वोट होना चाहिए यहाँ? अब सर वोट आप क्या बताएं, 6 वोट तो यहाँ बिहार सरकार प्रोवाइड ही करा नहीं पा रहा है। आप वो भी वोट के हालात देख रहे हैं, कितना चिप्पी पड़ा हुआ है हर जगह। वोट तो अब जिला में बोले हैं तो हर जिला में तो बहुत वोट चाहिए, बहुत, क्योंकि बाढ़ आएगा, ये आएगा, उस समय सब समस्या से झेलना पड़ता है आदमी। अभी देखिए हमारा बेटा से टीम है जो भी हम, और ये सब रिपेयर के हर मशीन, ठीक है। और ये मशीन है 10 साल 12 साल हो गया, चलते चलते कहीं बंद हो जाता है बीच में, वहाँ भी पब्लिक को, हम लोग को झेलना पड़ता है। तो जो आपके बढ़िया पदाधिकारी हैं वो संज्ञान क्यों नहीं लेते इस सारी चीज़ों का? संज्ञान लिए हैं, अभी नया खरीदाया है, अब कुछ मतलब उधर ट्रायल हो रहा है, वो फिर सब टीम में दिया जाएगा उसको। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ एसआई प्रदीप कुमार। बढ़िया पदाधिकारी यहाँ से। जी मैं हूँ। सर आपका नाम? SI राजकुमार। तो आपने देखा कि एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, लेकिन जो 2 युवक की डूबने से मौत हुई थी उसके बाद थोड़ी सी जिला प्रशासन हरकत में आई है और कहा जा रहा है कि जो 6 वोट हैं हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस 6 वोट में भी तरह तरह की चिप्पियाँ लगी रहती है, जगह जगह जाकर जो है मौके पर ही बंद हो जाती है। तमाम चीज़ों से बड़े पदाधिकारी को अवगत करवाया गया है, लेकिन क्या ये चीज़ें दुरुस्त होंगी या ये जो समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके बाद जो कहा जाए तो खाना पूर्ति जो हो रही है वो खाना पूर्ति ही होती रहेगी, या जो आम लोग हैं उनके काम में ये SDRF की टीम आएगी। हालांकि यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि मैं लगातार बड़े पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि मुझे हर चीज़ समय समय पर उपलब्ध करवाया जाए, समय से पहले ही उपलब्ध करवाया जाए ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह की घटना हुई थी। वीडियो कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।